फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए रोज़ डेली लेकर आता हूँ। दोस्तों, आपको इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को बताया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या से बाहर लाता है। आपको बताना है कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या से बाहर लाता है। ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, श्रम ब्यूरो, वाणिज्य विभाग और या फिर नीति आयोग। तो आपका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, श्रम ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का निर्धारण करने का आधार क्या है। आपको बताना है कि भारत में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का निर्धारण करने का क्या आधार क्या है। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जीवन स्तर, महंगाई दर। तो आपका जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक उदासीनता वक्र खालिस्तान के स्तर को मापता है। आपको बताना है एक उदासीनता वक्र खालिस्तान के समान स्तर को मापता है। ऑप्शन है दो कारकों से उत्पादन, दो वस्तुओं से संतुष्टि, आय और पूंजी से संतुष्टि। ऑप्शन डी है व्यय और बचत से संतुष्टि। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, दो वस्तुओं से संतुष्टि। नेक्स्ट है, भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है। आपको बताना है कि भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है लोक लेखा समिति, समिति का अनुमान है, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, संयुक्त संसदीय समिति। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, समिति का अनुमान, मतलब कि एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी दोस्तों सबसे बड़ी समिति है। नेक्स्ट है, मछली से कॉड लिवर तेल किस विटामिन में समृद्ध है। दोस्तों, मछली से जो कॉड लिवर मिलता है उसमें किस विटामिन की उपलब्धता अधिक होती है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन बी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वह है विटामिन डी, कैल्सीफेरोल। ठीक है। नेक्स्ट है, समान वर्षा वाले स्थानों में शामिल होने वाले आइसोलेन को क्या कहा जाता है। समान वर्षा वाले स्थानों में शामिल होने वाले आइसोलेन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आइसोहाइड्स, इसोथेरेंस, आइसोबार्स, कॉन्टूर्स। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, आइसोहर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन किससे संबंधित है। आपको बताना है स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन है 1947 में बंगाल का विभाजन, 1905, 1921 में असहयोग आंदोलन या फिर 1947 में पंजाब का विभाजन। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। आपको बताना है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर ताप्ती। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। दोस्तों, जो नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ जो बहती हैं वह नदियाँ अधिकतर डेल्टा ही बनाती हैं, और जो अरब सागर की तरफ बहती हैं वह दोस्तों एस्चुरी का यानी कि ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। उनमें से है एक ताप्ती। दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है समानता। आपको यदि ना पता हो तो आप याद रखिएगा समानता। एस सा से है साबरमती, मा से माही, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती। तो ये चारों नदियाँ दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जहाज़ों और कपड़ों में भूरे रंग के धब्बे पानी में खालिस्तान की उच्च मात्रा की उपस्थिति का संकेत देते हैं। आपको बताना जहाज़ों और कपड़ों में
भूरे रंग के धब्बे पानी में किसकी उपस्थिति का संकेत देते हैं? ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, क्रोमियम। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है मैग्नीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कागज उद्योग में लुगदी विरंजन के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि कागज उद्योग में लुगदी विरंजन के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हल्का सुल्लिक एसिड, हल्का सुल्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोज आइसोमेरेज। ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ऑप्शन नंबर डी है आयोडीन और पानी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी कि कागज उद्योग में लुगदी विरंजन के लिए आमतौर पर हाइड्रोक्साइड पेरोक्साइड मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका की आधिकारिक भाषा थी? आपको बताना है दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? ऑप्शन है उर्दू, अरबी, पर्सियन या फिर हिंदी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वह है पर्सियन यानी कि फारसी भाषा थी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं जिनके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हिस्ट्री वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं, मैंने पूरा दिल्ली सल्तनत डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खमीर एक खालिस्तान है। आपको बताना कि खमीर क्या है? खमीर दोस्तों ईस्ट बोलते हैं इसको। खमीर है ऑप्शन में कि जीवाणु है, कवक है, शैवाल है या फिर ब्रायोफाइटा है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ईस्ट एक कवक है। ऑप्शन नंबर बी फंगी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले भारतीय युद्ध के रूप में वर्णित किया गया था किसके द्वारा? आपको बताना कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले भारतीय युद्ध के रूप में वर्णित किसने किया? तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर बी.डी. सावरकर। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बी.डी. सावरकर। इनको ही काला पानी की सज़ा हुई थी, आपको पता होना चाहिए, और इन्होंने वहीं से लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के होते हैं, आपको बताना कि सीपीयू के कौन कौन से पार्ट्स इसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर है ए अंकगणित और तर्क इकाई और रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी अंकगणित और तार्किक इकाई रजिस्टर और नियंत्रण यूनिट, और ऑप्शन नंबर सी सिस्टम यूनिट और मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क और कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अंकगणित और तार्किक इकाई रजिस्टर और नियंत्रण इकाई। दोस्तों यहाँ पे जो इसका जो अधिकतर पूछा जाता है वह हिंदी नाम ना पूछ के इंग्लिश नाम पूछा जाता है, जो कि है अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट, जिनको अपन जैसे मान लीजिए ये सीपीयू है, इसके अंतर्गत 3 भाग आते हैं। पहला आता है एएलयू जिसको अपन ने बोल दिया अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरा आता है रजिस्टर और तीसरा आता है सीयू कंट्रोल यूनिट। ये तीनों ही सीपीयू के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हड्डी, ऑप्शन बी उपास्थि, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी कंकाल की मांसपेशी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है कि संयोजी ऊतक नहीं है वह है कंकाल की मांसपेशी नहीं है, बाकी ये तीनों संयोजी ऊतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गर्म वस्तु खालिस्तान का उत्सर्जन करती है। आपको बताना कि प्रत्येक गर्म वस्तु किसका उत्सर्जन करती है। ऑप्शन नंबर ए एक्सरे, ऑप्शन नंबर बी दृश्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी अवरक्त किरणें या फिर डी परावैंगनी किरणें। तो जो प्रत्येक गर्म वस्तु है दोस्तों वह अवरक्त किरणें ऑप्शन नंबर सी का उत्सर्जन करती है, इंफ्रारेड रेस, इंफ्रारेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन जैव मंडल को खालिस्तान से बचाता है। ओजोन जैव मंडल को खालिस्तान से बचाता है। ऑप्शन नंबर ए एक्सरे, ऑप्शन नंबर बी गामा किरणें, ऑप्शन नंबर सी परावैंगनी किरणें, ऑप्शन नंबर डी
अवरक्त किरणें। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वह है परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान है। दोस्तों आपको बताना है किसी गैस का आणविक द्रव्यमान खालिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए, 2 बार इसके वाष्प दबाव, इसके वाष्प दबाव के बराबर, आधा उसका वाष्प दबाव, या फिर वाष्प के दबाव से संबंधित ही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2 बार इसके वाष्प दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है। आपको बताना है स्टैंड अप इंडिया किससे संबंधित है। SC ST और महिलाओं के लिए के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, दिव्यांगों के अधिकारों को बढ़ावा, महिलाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा को बढ़ावा देना, पश्चिमी देशों में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, SC ST और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक संस्थान को विश्व बैंक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके पास पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर ई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनिसेफ, या फिर IFC। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट है दोस्तों, किसे भारत का झील जिला कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है किसे भारत का झील जिला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी माथेरॉन। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए नैनीताल। नैनीताल दोस्तों भारत का झील जिला कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार का है। आपको बताना है कि निम्नलिखित कर में से कौन सा कर केंद्र सरकार का है। ऑप्शन है उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट है आयकर, कस्टम ड्यूटी और हाउस टैक्स। और फिर है उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी और आयकर, कस्टम ड्यूटी, मनोरंजन कर और आयकर। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड इनकम टैक्स। दोस्तों उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी और आयकर। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप इनको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा जिससे आपको क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।